जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आँखों के नूर हैं, हमारे सरों के ताज हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को दर्स दिया कि किस तरीके से इंसानों ने जिंदगी गुजारनी है। जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए, तमाम आलम के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे हैं। ना कि सिर्फ इंसान मुसलमानों के लिए, बल्कि चरिंद परिंद, मौजी जानवर, जंगलात, हर किसी के लिए जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनाए गए। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ शर पसंद अनासिर, कुछ जो हमेशा से आए और इस निज़ाम को, इस अमन को खराब करने की कोशिश करते हैं। तारीख गवाह है, यही कुछ शर पसंद अनासिर जिन्होंने हमेशा अमन को खराब करने की कोशिश की। हम इन शर पसंद अनासरों के खिलाफ पुरजोर मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करते हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लगाया जाए, ताकि दोबारा वो किसी दीनी रहनुमा के ऊपर उंगली ना उठाए। अरे कानपुर के अंदर 7 से 8 लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई गई, इस वजह से कि आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेना है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गाड़ियों को छोड़ो, गाड़ियों को छोड़ो। उसके बाद यूपी के अंदर जो इस वक्त, जिसको हम दहशतगर्द कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा से माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करता आ रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तुझे सियासत के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, तुझे असेंबली के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। तू कहीं जा और वहाँ पे भेड़ बकरियों को चरा, तेरी वही हैसियत है। तुझे मालूम ही नहीं है स्टेट को कैसे चलाया जाता है, तुझे मालूम ही नहीं है लोगों को कैसे हाथ के अंदर रखा जाता है। तू कभी किसी के ऊपर पाबंदियां लगाता है, कभी किसी के ऊपर पाबंदियां लगाता है। शर्म आनी चाहिए तुझ पे, तुझे शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के अंदर गुस्ताखियां की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के अंदर गुस्ताखियां की जाती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, हमें ललकारना छोड़ दो। मुझे मेरे रब की कसम, जब हम सड़कों के अंदर आ जाएंगे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम सर पे कफन बांध कर आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा नाम इस रोए जमीन से हटा कर ले जाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मैंने पहले भी अर्ज किया, 3 पैसे अभी तक मुझे लगे। कितने? 3। तुम्हें मालूम है खाबे गफलत के अंदर सोए हुए मुसलमानों, क्या किसी ने आह किया? किसी ने आवाज उठाई? क्यों मेरे ऊपर पैसे लगे 3 अभी तक? सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने के लिए। हाँ, किसी के ऊपर जुल्म होता था, आवाज उठाते थे, कहीं पे कोई मसला होता आवाज उठाते थे, लेकिन किसी ने आज तक साथ नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ते हो, इसका हक भी अदा किया करो। तुम्हें मालूम ही नहीं, अरे साहबा कहते थे हमारा जान, हमारा वक्त, हमारा सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर कुर्बान। सब कुछ कहते हैं, सारा का सारा कुर्बान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुरान मुकद्दस के अंदर, ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए जब तक ना तेरी चाल के अंदर आ जाए किसी को कबूल नहीं करूंगा। पढ़ते रहो रात भर नमाजें, पढ़ते रहो तहज्जुद, देते रहो ज़कात, पढ़ते रहो तहज्जुद, जब तक ना हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे सीने के अंदर, तेरे बच्चे से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की, तेरी जमीन से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की, तेरी माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत तुझे तेरे नबी की जब तक ना हो, तब तक तू कामिल मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये रब्बे कायनात का ऐलान है। इस्लाम का कलमा हम पढ़ते हैं, अरे इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर आया और पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का पैगाम लाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने किसी गैर का जनाजा निकलता था, हुजूर अलैहिस्सलाम रोते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक
ऊंट आता है और अपने मालिक की शिकायत करता है और कहता है मेरा मालिक मुझसे ज्यादा काम लेता है लेकिन मुझे खुराक कम देता है। अरे बदबख्त इंसान, तो उस नबी के ऊपर ताने करता है, तो उस नबी के ऊपर लबकुशाई करता है जिस नबी ने इंसानों को छोड़ो जानवरों के हकूक बताए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते के अंदर कोई भी तकलीफ दे चीज को उठाओगे सदके का सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जंगलों के अंदर दरख्तों को लगाओगे सवाब है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरियाओं को बहाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुओं को इम्प्लीमेंट करो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज हमारे दिल के अंदर डर है। किस चीज का डर है? अरे लोगों, तुमने मरना नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा है, कब्र के अंदर नहीं जाना। आज का मुसलमान जिना के अंदर खत्म हो गया, शराब के अंदर लथपथ है, जुए के अंदर लथपथ है। यहाँ से कोसों दूर जाकर 10 किलोमीटर जाकर 15 किलोमीटर जाकर वहां पे जिना के अड्डे चलाता है, शराब पीता है, शराब जुए खेलता है। लानत है मुसलमान तेरी जिंदगी, ऐसी जिंदगी के ऊपर। तू आज कहता है मैं नबी का गुलाम हूँ। नबी का गुलाम तो साहबा थे। साहबा ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए मेरे साहबा जान दे दो, जान दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया माल दे दो, माल दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वक्त दे दो, वक्त दिया। बच्चे मांगे, बच्चे दिए। आज किस नबी का नाम हम लेते हैं? असल में जो है इस वक्त चंद दिन पहले जो है कानपुर यूपी में जो है एक नौजवान ने एक पोस्टर बनाया आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद यूपी में बहुत सारी जगहों पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो गए इस पर कि इसको क्यों अरेस्ट किया। हम तो खून से, अपने दिल के खून से आई लव मोहम्मद लिखने वाले हैं। तो लेकिन फिर उन प्रोटेस्ट में मुजाहिरीन को भी बहुत सारी जगहों पर गिरफ़्तार, जहाँ तक मुझे जो है मालूमात मिली 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि आई लव मोहम्मद हम दिल के खून से लिखने को तैयार हैं। हमारा सब कुछ इस नाम पर कुर्बान है। ये है तो पूरा जहान है, अगर ये नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम जस्ते बेजां हैं, हमारा सिर्फ एक खाक का पुतला होगा। हमारी रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारे दिल की धड़कनों में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात पर, ऐसे शख्स पर जो है बात उठाना और उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं मोहब्बत करता हूँ, इस पर एतराज़ करना और ऐसे शख्स को गिरफ़्तार करना, ये एक अजीब बात है। ऐसी शख्सियत जिसने पूरी दुनिया को अमन दिया, सुकून दिया, कि दुनिया इंसानियत के लिए तड़प रही थी उस दौर में। हम कोई भी तारीख उठाएं, चाहे वो किसी क्रिश्चियन ने लिखी हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी ने, जैसे सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, वो उठाएं, और अरब की तारीख उठाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क की उस वक्त की लिखी हुई तारीख उठाएं, तो हमें मिलेगा उस वक्त पूरी दुनिया में घटाटोप अंधेरा था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि आप सल्लम की मुख्तसर सी मेहनत, मुख्तसर सी मुद्दत में 23 साल के अरसे में दुनिया में उजाला आ गया और रोशनी आ गई और दुनिया के लोगों को अमन सुकून मिला। वो लोग जो लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, वो दुनिया को के इंसानों को अखलाक बरतने वाले बन गए। वो लड़कियों के लिए जान देने वाले बन गए। वो लड़कियों की, औरतों की अस्मत और उनकी हिफाजत के लिए जान देने वाले बन गए। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने दुनिया को एक बेहतरीन माशरा दिया, बेहतरीन तमद्दुन दिया, बेहतरीन जो है इंसानियत दी। तो इसी के लिए लिखना कि ये आई लव मोहम्मद, तो ये एक छोटा सा मोहब्बत का इजहार है। वरना मोहब्बत का इजहार तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान देना, और इसके लिए हर कलमा को जान देने को तैयार है, सिवाय मुनाफिकीन के। मुनाफिकीन तो बातें करेंगे, लेकिन जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, चाहे वो नमाज भी नहीं पढ़ता होगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत उसके अंदर कूट कूट कर भरी होगी। और दुनिया की कोई ताकत, कोई सियासत, कोई हरबा, कोई साजिश इस मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सकती है। इसलिए हम इनको हिंदुस्तान हुकूमत को कहते हैं कि उन लोगों को जिनको आपने इस मसले में गिरफ्तार किया है, उनको फौरन रिहा किया जाए। और ऐसे लोगों को जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, खुसन उस पोस्टर बनाने वाले को जो गिरफ्तार किया, उसको बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की पूरी कायनात मोहब्बत करती थी। हत्ता कि अबू जहल के हाथ में पत्थर थे, पत्थर
उन पत्थरों ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे हिंदू मजहब के रहबर जो हैं, ब्राह्मण साधु, वो बोल रहे हैं कि हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, लेकिन ये अंधे कानून बनाने वाले न जाने कौन सी किताबें इन्होंने पढ़ी हैं और कौन सी साजिश इनको सिखाई गई है कि इस आई लव मोहम्मद वाले को गिरफ्तार करो और उसके मुतालिक आवाज़ उठाने वाले को भी अरेस्ट करो। हम तैयार हैं, हमसे जेलें भरो, हमें मार दो, हम तैयार हैं इस नाम के लिए। हम कलमे पर जिएंगे और कलमे पर मरेंगे।